सदियों पहले दरियाए नील के किनारे एक ऐसी सल्तनत थी जिसे दुनिया मिस्र के नाम से जानती है। यहाँ के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। वो अपनी ताकत और जहावत जलाल पर इतना गुरूर करते कि अपने आप को खुदा समझते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर एक ही खौफ छुपा था, मौत का खौफ। इसी खौफ को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसी इमारतें बनवाई जो आज भी दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होती हैं। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। कहानी एक नौजवान मुसाफिर यूसुफ से शुरू होती है। यूसुफ इल्म और हिकमत का मुतलाशी था। वो यूनान के फलसफियों और बगदाद के उलेमा से इल्म हासिल कर चुका था। अब वो मिस्र आया ताकि देख सके कि इन अजीब और गरीब अहराम के पीछे राज क्या है। जब उसने पहली बार अहराम को देखा तो शाम ढल रही थी। सुनहरी रोशनी में ये इमारतें ऐसे लग रही थीं जैसे सहरा पर पहाड़ उतर आए हों। यूसुफ ने दिल में कहा, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये हजारों इंसानों की मेहनत और कुर्बानी का निशान है। यूसुफ फिरौन के दरबार में पहुंचा। दरबार सोने और जवाहरात से जगमगा रहा था। फिरौन गुरूर से बोला, मैं खुदा हूं, मेरी हुकूमत हमेशा कायम रहेगी। यूसुफ ने कहा, ऐ फिरौन, तू इंसान है, एक दिन मौत तुझे भी ले जाएगी। ये अहराम तेरे गुरूर की यादगार है, मगर ये भी फना हो जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिरौन हंसा और बोला, कल मेरे साथ आओ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। अगले दिन यूसुफ को सहरा में ले जाया गया। हजारों मजदूर धूप में बड़े बड़े पत्थर घसीट रहे थे। सिपाही पहरा दे रहे थे और जो सुस्त होता उस पर कोड़े बरसाते। यूसुफ ने एक बूढ़े मजदूर से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगियां सिर्फ एक कब्र के लिए जाया कर रहे हो? बूढ़े ने टूटे लहजे में कहा, यह अहराम हमारी नहीं, एक मुर्दा बादशाह की कब्र है, लेकिन इसके लिए हम जिंदा दफन हो रहे हैं। फिरौन एक ऊंचे तख्त पर बैठा मजदूरों को देखकर खुश होता और कहता, ये सब गुलाम मर जाएंगे, लेकिन मेरा नाम इन अहराम की तरह हमेशा कायम रहेगा। यूसुफ ने दिल ही दिल में कहा, ये तेरे गुरूर की दीवारें हैं फिरौन, मगर हर दीवार एक दिन जमीन बूस हो जाती है। यूसुफ ने रात मजदूरों के साथ गुजारी। कुछ जख्मों से कराह रहे थे, कुछ भूख से बेहाल थे। एक मजदूर ने कहा, हम जिंदा लाशें हैं, ये अहराम पत्थरों से नहीं, हमारे खून और आंसुओं से बने हैं। यूसुफ ने अपनी डायरी में लिखा, ये इमारतें गुलामों की हड्डियों पर खड़ी हैं। यूसुफ को एक मुअम्मार ने बताया कि अहराम के अंदर ऐसे खुफिया कमरे बनाए जा रहे हैं जहां खजाने और फिरौन की लाश रखी जाएगी। मुअम्मार ने आह भरते हुए कहा, शायद हम सब मर जाएं, लेकिन ये राज दुनिया को कभी मालूम ना हो। कुछ अरसे बाद फिरौन मर गया। उसकी लाश को अहराम में दफन किया गया। सिपाहियों ने दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन वक्त गुजरा, रेत के तूफान आए और फिरौन की अजमत रेत में दब गई। यूसुफ ने अहराम से निकलकर सहरा की तरफ देखा और कहा, असल बका पत्थरों की इमारत में नहीं, नेक अमल में है। गुरूर की इमारतें एक दिन मिट जाती हैं, लेकिन नेकी हमेशा जिंदा रहती है। आज भी अहराम खड़े हैं, लेकिन फिरौन का नाम मिट्टी में मिल गया। ये कहानी हमें ये सबक देती है, इंसान को अपनी ताकत और दौलत पर नहीं, अपने किरदार और नेकी पर फख्र करना चाहिए।